Hello students, in this video we'll start off with something called as buffer solution. Okay, now let's try to understand what is buffer solution. See, buffer solution is a solution whose pH almost remains constant. Even if small amount of acid or base is added. Even if small amount of acid or base is added. Now let me explain this to you. See, क्या होता है बहुत बार, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको मेडिसिन्स बनानी है, तो मेडिसिन्स बनाने के लिए मान लो आपको कोई एक एसिडिक सोल्यूशन चाहिए होता है, या मान लो आप कोई एक बेसिक सोल्यूशन यूज कर रहे हो. अब टू मेक मेडिसिन्स इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल द केमिकल्स आर इन द डिजायर्ड प्रपोर्शन, राइट. आप चाहते हो कि मान लो किसी एसिड का pH 4 हो, बट अगर जो कई बार क्या होता है कि आप जब ये एसिड को ऐसे ओपन में रख देते हो तो एटमॉस्फेयर में CO2 गैस होता है. CO2 ये एसिड में डिसॉल्व हो जाता है. नाउ CO2 जब एसिड में, ये एसिड सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है तो CO2 भी अपने आप में एसिडिक होता है. सो इस सोल्यूशन का जो pH है, बिकॉज नाउ यू हैव मोर अमाउंट ऑफ एसिड, pH विल रिड्यूस. सो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग ये चाहते थे कि pH कांस्टेंट रहे, बट बिकॉज हमने सोल्यूशन को ओपन में रखा और ओपन में रखने की वजह से क्या हुआ कि CO2 डिसॉल्व हो गया इसमें, एंड उसके वजह से जो pH था दैट pH चेंज्ड. अब आप ऐसे सोल्यूशन को मेडिसिन बनाने में यूज नहीं कर सकते, तो आपको वापस नया सोल्यूशन बनाना पड़ेगा जिसका pH इज बेसिकली इक्वल टू आवर डिजायर्ड वैल्यू. तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि अगर जो मान लो आपके पास कोई एक ऐसा सोल्यूशन हो जिसका pH ऑलमोस्ट हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, इवन इफ यू ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस, तो देन वो सोल्यूशन ज्यादा यूजफुल होगा ना. फिर तो मतलब आपको वरी करने की जरूरत ही नहीं है कि उसका pH सेम है या चेंज हुआ है या कितना चेंज हुआ है, बिकॉज pH इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट. आप बिंदास रह सकते हो, यू कैन यूज इट वेन एवर यू फील लाइक. सो समझ में आया. सो बफर सोल्यूशंस क्या होते हैं? दीज आर बेसिकली दोज सोल्यूशंस हुज pH ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इवन इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड. कई बार ऐसा होगा कि मान लो आप लैब में केमिकल्स के साथ कुछ प्रोसेसेस कर रहे हो, तो आपने एक बीकर में मान लो एक सोल्यूशन रखा हुआ है, एंड आप मान लो दूसरे बीकर में यू हैव अ बेस. ओके, नाउ मान लो आप ये बेस वाला जो बीकर है वो एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जा रहे हो, एंड ड्यू टू सम एक्सीडेंट मान लो कि थोड़ा सा ये जो बेस है ये इसमें गिर जाता है. तो अगर जो ये इसमें गिर जाता है तो ऑब्वियसली इसका जो pH है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब आप इसमें बेस ऐड कर रहे हो. तो ऐसे केसेस में मान लो अगर जो ये सोल्यूशन बफर सोल्यूशन हो तो इसका जो pH है उसका pH चेंज नहीं होगा. थोड़ा सा मान लो इसमें बेस गिर भी जाता है तो भी pH पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यू नीड टू रिमेंबर दिस दैट व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड, क्योंकि अगर जो आप थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी ऐड कर दोगे तो ऑब्वियसली pH फिर चेंज हो जाएगा, फिर pH विल नॉट रिमेन कांस्टेंट. बफर सोल्यूशन इज बेसिकली अ सोल्यूशन वेयर pH रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड. ओके, now there are two types of buffer solutions that we will study. One is called as acidic buffer and second one is called as basic buffer. So सबसे पहले start करता है acidic buffer से. Now when I say acidic buffer is basically a combination of weak acid and its salt with a strong base. Salt with strong base. Now weak acid, if I ask you an example of weak acid का example है CH3COOH. एंड हम लोगों ने चार वैसे ही अलग अलग टाइप के चार सॉल्ट्स पढ़े हुए हैं. तो अब आपको ऐसा सॉल्ट चाहिए विच इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस. तो हमने एग्जाम्पल देखा था सोडियम एसिटेट CH3CO Na+. ठीक है. नाउ हाउ डज दिस कॉम्बिनेशन वर्क एज अ बफर सोल्यूशन? ना हमें ये पता है कि ये जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट विल डिसोसिएट
टू फॉर्म आयंस. सो ये सॉल्ट हमेशा कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है. सो यू हैव CH3CO minus Na plus. It will dissociate to form CH3CO minus and Na plus. ओके, यहाँ पे कोई भी आप रिवर्सिबल साइन नहीं दिखाओगे क्योंकि सॉल्ट जो होता है वो हमेशा 100% डिसोसिएट हो जाता है. सो लेट्स से इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज CS, ओके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नथिंग, फाइनली क्या हो जाएगा, ये 0 होगा एंड दिस विल बी CS, दिस विल बी CS. ठीक है. नाउ सिमिलरली व्हेन यू हैव एसिड जो है, एसिड ज्यादा डिसोसिएट नहीं होगी बिकॉज इट इज अ वीक एसिड. इट विल डिसोसिएट पार्शियली दिस वे. ना हमें पता है कि ऑलरेडी यहां से एसिटेट आयंस आ रहा है, तो एसिटेट आयंस का अगर जो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो वैसे ही ये जो है रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. बिकॉज रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, व्हाट इट मीन्स इज acid will not dissociate much. I can write the dissociation of acid is suppressed. Dissociation of acid is suppressed. ठीक है. सो एसिड जो है वो कम डिसोसिएट होगी. नाउ इफ यू लुक एट द सोल्यूशन, हमारे सोल्यूशन में क्या क्या होगा. सॉल्ट बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो चुका है. सो यू विल हैव CH3COO माइनस, यू विल हैव Na प्लस, यू विल हैव H प्लस, एंड बिकॉज ये वीक एसिड है ना, ये 100% डिसोसिएट नहीं होगी. सो यू विल हैव सम अमाउंट ऑफ अनडिसोसिएटेड एसिड CH3COOH. ओके, सो ये जो हमारा बफर सोल्यूशन है विच इज द सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड इट सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, इट विल हैव दीज 4 आयंस इन इट. ओके, ना हम लोगों ने बफर सोल्यूशन को डिफाइन ही ऐसे किया था कि आप थोड़ा सा एसिड ऐड करो या थोड़ा सा बेस ऐड करो, इस बफर सोल्यूशन पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पीएच पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए. सो ये किस तरह से वर्क करता है. मान लो आप थोड़ी सी एसिड ऐड करो. If you add small amount of H plus, so what will happen is on adding small amount of H plus, what would happen is ये जो H plus है ये इन एसिटेट आयंस के साथ रिएक्ट करेगा. इट्स एज गुड एज दिस. आप खुद ही इमेजिन करो, अगर जो आप H plus का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो ये रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. So what will happen is ये जो एक्स्ट्रा H plus है, let me write it over here, this green H plus जो आप बाहर से ऐड कर रहे हो, this will react with acetate ion CH3COO minus and it will form acid CH3COOH. So क्या हुआ, जो भी एक्स्ट्रा आपने H plus ऐड किया था वो एक्स्ट्रा H plus निकल गया था. वो एक्स्ट्रा H plus reacted with acetate ions and got converted into an acid. So this extra H plus was removed. This was removed. ठीक है. जैसे ही आपने एक्स्ट्रा H plus हटा दिया तो आपका pH जो है वो pH remained constant. So therefore pH remained constant. Fine. अब what will happen when you add small amount of base? So on adding small amount of base आप OH minus ऐड करो, क्या होगा. अब जैसे ही आप OH minus ऐड करोगे, सी OH minus अगर जो Na plus ये माइनस है तो किसी ना किसी प्लस के साथ रिएक्ट करेगा. सो OH माइनस अगर जो Na प्लस के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म NaOH. बट आपको पता है कि NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो वापस डिसोसिएट हो जाएगा. सो OH माइनस जो है वो इस H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा. OH माइनस विल रिएक्ट विथ एग्जिस्टिंग H प्लस एंड इट विल फॉर्म H2O. ठीक है. तो जो भी एक्स्ट्रा OH माइनस आया, क्या हुआ, ये एक्स्ट्रा OH माइनस निकल गया ना, ये दिस वॉज रिमूव्ड. Now what happened during this process was some amount of H plus also got removed.
हमें इसको निकालना नहीं था, हमें निकालना तो इसको था, बट इसको निकालने के लिए क्योंकि हमने H प्लस का यूज किया, इवन H प्लस गॉट रिमूव्ड एंड दिस वॉज अनडिजायर्ड. ये हमारी इच्छा नहीं थी, दिस वॉज अनडिजायर्ड. अब जैसे ही आप H प्लस हटा दोगे तो pH चेंज हो जाएगा ना, तो फिर यहाँ पे pH कांस्टेंट कैसे रहता है. अब जैसे ही व्हाट वुड हैपन, आप जैसे ही H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस करोगे, आप जैसे ही H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस करोगे, ये वाला जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना, एंड ये जैसे ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मोर एसिड विल डिसोसिएट एंड इट विल अगेन प्रोड्यूस बैक H प्लस. तो जो आपका H प्लस रिमूव हो रहा था, जो H प्लस OH माइनस के साथ रिएक्ट हो रहा था, तो उतना H प्लस दिस एसिड विल प्रोड्यूस अगेन. सो आई राइट therefore more amount of CH3COOH will dissociate. CH3COOH will dissociate and again produce H plus, and it will again produce H plus. ठीक है ना. जैसे ये वापस H प्लस बनाएगा, आपका अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस वुड रिमेन कांस्टेंट, एंड इफ अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस वुड रिमेन कांस्टेंट, देयरफॉर pH remains constant. So this is how buffer solution, acidic buffer works. आप थोड़ी सी एसिड ऐड करो या थोड़ा सा बेस ऐड करो, pH जो है उस pH पे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपका जो pH होता है दैट रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है. अब हमें पता है कि अगर जो इस सोल्यूशन का pH रिमेन्स कांस्टेंट, तो लेट्स सी कि ये pH एग्जैक्टली होता कितना, हाउ मच वुड बी दिस pH इक्वल टू. ओके, सो let's consider dissociation of acid. So dissociation of acid is OOH CH3 COO minus plus H plus. Okay, let's say amount of initial concentration of acid is Ca. अच्छा, एसिडेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन एक तो ये एसिड से भी आएगा, प्लस ये सॉल्ट से तो हमें आ ही रहा है. तो दिस इज, लेट मी राइट दिस एज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन इज Cs. H प्लस का कुछ नहीं है, ये माइनस Ca इंटू अल्फा प्लस Ca इंटू अल्फा प्लस Ca इंटू अल्फा. फाइनली जो है, फाइनली व्हाट यू वुड हैव इज Ca 1 माइनस अल्फा, दिस इज Cs प्लस Ca अल्फा, दिस इज Ca इंटू अल्फा. Now if you see over here, acetate ion दो जगह से आ रहा है ना, it is coming from acid, but because हमें पता है this is a weak acid, तो ये बहुत ही कम डिसोसिएट होगा. तो यहां से जो ये acetate ions आ रहे हैं वो नेग्लिजिबल होंगे. यहां से जो acetate ions आएंगे वो बहुत ज्यादा होंगे ना, they would be very very high. The reason is because ये salt है, salt completely dissociate होता है. So now I can write this. I can say Ca into alpha is much smaller than Cs. ठीक है. Now let's write down the expression for Ka. Ka का expression क्या होगा? CH3COO minus into H plus divided by CH3COOH. So therefore Ka, concentration of acetate ions is basically, I'll just write Cs क्योंकि ये टर्म जो है वो नेग्लिजिबल है ना. So this is equal to concentration of salt into H plus divided by, इसका concentration है Ca into 1 minus alpha. See, ये weak acid होती है, weak acid होती है तो वैसे ही degree of dissociation बहुत कम होती है. एट द सेम टाइम ये कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, बिकॉज एसिटेट आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये वैसे ही रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है, एंड बिकॉज ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है अल्फा और भी कम होता है. सो यहाँ पे आई कैन राइट अल्फा इज मच स्मॉलर देन 1. सो आई कैन सिंपली राइट CH3COOH concentration as
simply Ca, क्योंकि 1 minus alpha is same as 1. So therefore concentration of H plus is equal to Ka into concentration of acid divided by concentration of salt. Please remember this. ठीक है, अब हम लोग pH फाइंड आउट करेंगे. pH फाइंड आउट करने के लिए माइनस लॉग ऑफ H प्लस लेना होता है. सो लेट्स डू दैट. ओके, सो pH फाइंड आउट करने के लिए हमें माइनस लॉग ऑफ H प्लस लेना होगा. सो आप जब दोनों जगह पे माइनस लॉग लेते हो एंड फिर आप इसको सॉल्व करते हो, तो व्हाट यू गेट इज इवेंचुअली यू एंड अप विद द सी इक्वेशन. सो pH ऑफ अ बफर सोल्यूशन इज इक्वल टू pKa plus log of salt upon acid. ठीक है, फाइन. नाउ सिमिलरली व्हेन आई से बेसिक बफर, तो बेसिक बफर क्या होगा? ये तो आपका ऊपर जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन निकाला है दैट इज फॉर एसिडिक बफर. सो व्हेन आई से बेसिक बफर, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड. सो वीक बेस का एग्जाम्पल होता है NH4OH एंड इट सॉल्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज बेसिकली NH4Cl. ओके, नाउ यहाँ पे भी डिसोसिएशंस कैसे होंगे? NH4Cl बिकॉज इट इज अ सॉल्ट, ये पूरी तरह से पानी में डिसॉल्व हो जाएगा और डिसॉल्व होने के बाद ये डिसोसिएट होगा कंप्लीटली टू फॉर्म NH4 प्लस एंड Cl माइनस. ओके, एंड NH4OH जो है बिकॉज इट इज अ वीक बेस, ये पार्शियली डिसोसिएट होगा टू फॉर्म NH4 प्लस एंड OH माइनस. ओके, नाउ बिकॉज NH4 प्लस ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये जो रिएक्शन है और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ड्यू टू विच द डिसोसिएशन ऑफ NH4OH विल बी लेस, इट विल बी सप्रेस्ड. नाउ यहाँ पे बेसिक बफर सोल्यूशन जो होता है उसके अंदर कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे? सो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में यू विल हैव NH4 प्लस, Cl माइनस, OH माइनस एंड ये जो अनडिसोसिएटेड बेस होगा वो भी प्रेजेंट होगा. ना यहाँ पे भी आप जैसे हम लोगों ने एसिडिक बफर के लिए एनालिसिस किया था वैसे ही आप बेसिक बफर के लिए भी कर सकते हो. एंड ये एनालिसिस करने के बाद जैसे हमें pH के लिए रिलेशनशिप मिला था वैसे ही आपको POH भी मिल जाएगा. सो पहले ऐसा एक एक्सप्रेशन लिख देता है. सो यू विल हैव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस एज Ka के जगह पे ये Kb हो जाएगा, एसिड के जगह पे ये बेस होगा डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट. ठीक है, एंड POH का भी ऐसा ही एक्सप्रेशन होगा. सो व्हेन आई से POH, दिस विल बी इक्वल टू PKb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस. ओके, नाउ कई बार ये कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, ये कॉन्सेंट्रेशन के जगह पे आपको नंबर ऑफ मोल्स यूज करने पड़ेंगे, तो उस केस में ये जो आपका इक्वेशन होगा दैट विल बी POH इज इक्वल टू PKb प्लस लॉग ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस. सो देयर वुड बी फ्यू क्वेश्चंस जिनके लिए आपको ये एक्सप्रेशन यूज करना होगा. ठीक है, फाइन. सो जैसे हम लोगों ने ये POH के लिए लिखा हुआ है वैसे ही आप pH के लिए भी ऐसे ही लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज एसिडिक बफर, व्हाट इज बेसिक बफर. बेसिक बफर इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड. ये जो बफर सोल्यूशंस होते हैं, इन बफर सोल्यूशंस का pH चेंज नहीं होता even if you add small amount of acid or small amount of base. इनका pH जो होता है that almost remains constant. ठीक है, फाइन. अच्छा, लेट्स गो बैक टू एसिडिक बफर. एसिडिक बफर हम लोगों ने कहा था इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड जैसे CH3COOH एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, एंड वो सॉल्ट आपको ये एनायन देगा, एसिटेट एनायन. ठीक है, एंड हम लोगों ने pH निकाला हुआ था, Pk प्लस लॉग ऑफ दिस अपॉन दिस
सॉल्ट बाय एसिड, सॉल्ट से बेसिकली ये आयंस आ रहा है, तो व्हेन आई से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इट इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन आयन एंड दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड. ओके, नाउ अगर जो आप देखते हो, इफ यू कंसिडर जस्ट डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड, बफर वगैरह सब भूल जाओ, तो डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड विच हैज CH, ये बेसिकली रिएक्शन ऐसा होगा CH3COOH गिविंग यू एसिटेट आयंस प्लस H प्लस. तो इस सोल्यूशन के अंदर भी तो एसिटेट आयंस है एंड इस सोल्यूशन के अंदर एसिड भी तो है, राइट? तो जो चीजें यहां पे है, एसिटेट आयन भी है और एसिटिक एसिड भी है, वैसे ही यहां पे भी एसिटिक एसिड भी है एंड यू ऑल्सो हैव एसिटेट आयंस. बट यहां पे तो हम लोग पीएच का ये फॉर्मूला यूज करते हैं ना, हाफ pK माइनस log C. एंड इस केस में हम लोग पीएच का ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं? द रीजन इज बिकॉज कि यहां पे इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है दैट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस. क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन नेग्लिजिबल होता है तो आप इस सोल्यूशन को बफर सोल्यूशन की तरह ट्रीट ही नहीं करते हो, आप इस सोल्यूशन को बस प्योर एसिड की तरह ट्रीट करते हो. So I'll say this, if the ratio of acid to salt is greater than 10, मान लो acid is more than 10 times the solution, salt solution, मतलब या फिर if the concentration of an acid is more than 10 times the concentration of this, इसके concentration से अगर जो concentration of acid 10 times ज्यादा हुआ, तब आप उसको बफर सोल्यूशन की तरह ट्रीट ही नहीं करोगे, तब आप उसको प्योर एसिड की तरह ट्रीट करोगे. एंड प्योर एसिड की तरह ट्रीट करोगे तो पीएच का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा. ठीक है, ओके. मान लो इफ यू हैव, अच्छा आप ये दो आयंस ना हम लोगों ने और एक जगह पे देखे हुए, मतलब एसिटेट आयन एंड एसिटिक एसिड. सी आपको पता है ना, ये जो भी सोल्यूशन है, द सॉल्वेंट दैट वी आर यूजिंग इज वाटर. अब व्हेन यू पुट एसिटेट आयन इन वाटर, हम लोगों ने सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पढ़ा हुआ है, तो ये एनायोनिक हाइड्रोलाइसिस होगा. यहां पे क्या होगा, एसिटेट आयंस दे विल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एसिटिक एसिड एंड OH माइनस. तो ये तो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन हो गया ना, एंड ये रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. और इसके लिए पीएच की वैल्यू कितनी होती है, हाफ pKw प्लस pKa प्लस log C. दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला derived फ्रॉम anionic hydrolysis. But you can see that this is again different from this. So basically even if your solution has this ion and it has this acid as well, ये दोनों चीजें प्रेजेंट है, उसके बावजूद ये फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं कर रहे, हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. सो द क्वेश्चन इज आप ये फॉर्मूला कब यूज करोगे? ये फॉर्मूला तब यूज करोगे जब सॉल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो बहुत ज्यादा होगा. अगर जो इसका कॉन्सेंट्रेशन नेग्लिजिबल है, इसी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा कि ये जो सॉल्ट, ये जो एनायन है, दैट विल अंडरगो हाइड्रोलाइसिस एंड इट विल रिएक्ट दिस वे. तो उस केस में फिर आपको बस हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन को ही इंपॉर्टेंस देना है, आपको इस एसिड को इग्नोर करना है. तो आप जब हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन को इंपॉर्टेंस दोगे तो आप फिर पीएच के लिए ये फॉर्मूला यूज करोगे. सो यहां पे व्हेन विल यू यूज दिस फॉर्मूला, यू विल यूज दिस फॉर्मूला व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इज ग्रेटर देन 10. यहां पे था एसिड बाय सॉल्ट इज ग्रेटर देन 10, यहां पे सॉल्ट बाय एसिड इज ग्रेटर देन 10. इसका मतलब सॉल्ट बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है. सॉल्ट बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है तो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन डोमिनेट करेगा. जब एसिड बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है तब ये एसिड का जो रिएक्शन है वो फॉर्मूला डोमिनेट करेगा. बट दोनों के कॉन्सेंट्रेशंस जब कंपेरेबल है, लेट मी राइट इट दिस वे. सो इफ एसिड बाय सॉल्ट इज ग्रेटर देन 10, इन दैट केस सॉल्ट बाय एसिड कितना हो जाएगा? Salt by acid, this will be less than 1 by 10. Okay, that is 0.1. So
when the ratio of salt by acid is less than 0.1, you will consider this mixture as purely acidic mixture. If the ratio of salt by acid is greater than 10, you will consider this mixture as purely salt mixture. But अगर जो ये रेशियो जो है आपका salt by acid, मान लो ये 10 से कम हो एंड 0.1 से ज्यादा हो, तो उस केस में आप इस मिक्सचर को बफर सोल्यूशन की तरह ट्रीट करोगे. एंड बफर सोल्यूशन की तरह ट्रीट करोगे तो पीएच का ये फॉर्मूला है वो आप यूज करोगे. इज दिस फाइन? ओके. एंड ये सेम चीज बेस के लिए भी अप्लाई होगी. बेस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो आप उसको प्योर बेस की तरह ट्रीट करोगे. सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो आप ये हाइड्रोलिसिस वाला फॉर्मूला यूज करोगे. बट सॉल्ट बाय बेस का रेशियो 0.1 और 10 के बीच में अगर जो लाई करता है तो आप उस सोल्यूशन को बफर की तरह ट्रीट करोगे एंड बफर का फॉर्मूला यूज करोगे. ठीक है, फाइन. नाउ सिंस वी नो कि सॉल्ट बाय एसिड कॉन्सेंट्रेशन जो है ये 10 और 0.1 के बीच में ही होना चाहिए, तभी हम लोग उस सोल्यूशन को बफर सोल्यूशन कह सकते हैं. तो ये पीएच जो है, पीएच की भी एक रेंज अब डिफाइन हो जाती है. Now we know that pH is equal to pKa plus log of salt by acid. Now if you put salt by acid as 10, आप 10 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? pH is equal to pKa plus log 10. log 10 की वैल्यू होती है 1, so pH would become equal to pKa plus 1. Similarly अगर जो आप salt by acid की वैल्यू 0.1 लेते हो, that is 1 by 10, तो आपका pH क्या हो जाएगा? pH will become equal to pKa plus log, ये सॉल्ट बाय एसिड हम लोग 1 by 10 ले रहे हैं ना, तो ये 1 by 10 पुट करोगे. लॉग 1 by 10 -1 होता है, ये 10 raised to -1 हो जाएगा. -1 बाहर आ जाएगा, सो दिस इज बेसिकली -1. सो फॉर अ बफर सोल्यूशन वी कैन ऑलवेज से दैट पीएच रेंज जो होती है इट इज ऑलवेज डिफाइंड. इट ऑलवेज लाइज बिटवीन pKa plus 1 to pKa -1. ठीक है, फाइन. अब हम लोग देखेंगे बफर कैपेसिटी. सी, हम लोगों ने बफर का मीनिंग ही ये कहा था कि आप थोड़ी सी एसिड या थोड़ी सी बेस, थोड़ा सा बेस ऐड करो, बेसिकली पीएच चेंज नहीं होता. सो हाउ डू यू डिफाइन बफर कैपेसिटी? इट इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस रिक्वायर्ड टू चेंज द पीएच ऑफ 1 liter बफर सोल्यूशन बाय 1 unit. अगर जो किसी भी सोल्यूशन का पीएच 1 यूनिट से चेंज करना हो, मान लो पीएच 4 है, 4 से आपको 3 करना हो या 4 से आपको 5 करना हो, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ एसिड और बेस आर रिक्वायर्ड, उसको हम लोग कहते हैं बफर कैपेसिटी. नाउ पीएच चेंज करने के लिए आपको जितनी ज्यादा एसिड चाहिए या जितना ज्यादा बेस चाहिए, उसका मतलब वो उतना अच्छा बफर है ना. व्हाट डज दैट मीन? अगर जो आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एसिड चाहिए टू चेंज द पीएच, इट मीन्स उस सोल्यूशन का पीएच चेंज करना इजी नहीं है, इसलिए आपको ज्यादा एसिड चाहिए. So that is why we say that if more amount of acid or base is required, it means buffer capacity is more. Now how do you find out buffer capacity? So let's say initially you have, हम लोग वापस acidic buffer देते हैं. Let's say you have A moles of acid, B moles of salt present in 1 liter solution. Now pH can be written as pKa plus log of salt by acid. Now concentration of salt is B and concentration of acid is A, तो ये हो जाएगा pH is equal to pKa plus log of B by A. Now मान लो आप भूल से थोड़ा सा एसिड ऐड करते हो, एक्स्ट्रा एसिड बाहर से ऐड करते हो. Let's say we add X moles of H plus ions. अब हमें पता है ये H plus जो है ये इसके साथ रिएक्ट करेंगे, तो CH3CO minus plus H plus will give you acid CH3COOH. Now initially concentrations क्या थे? इसके थे B moles, एसिड के थे हमारे पास A moles and X amount of H plus we are adding. Now ये X के X पूरे रिएक्ट हो जाएंगे, so ये 0 हो जाएंगे. Now 1 mole of this reacts with 1 mole of this, so I can say X moles of this will react with X moles of this. तो ये कितना बचेगा आप salt B minus X and acid, यहाँ पे acid is getting produced, right? So X moles will be produced, this will become A plus X. So now your new pH would become equal to pKa plus log of salt. Salt का
concentration is B minus X upon acid, that is A plus X. See, volume is 1 liter ना, तो number of moles upon volume concentration होता है. Volume 1 liter है तो concentration and number of moles same ही होंगे. Okay. Now अब हमें buffer capacity चाहिए. Please leave this. This is not very important. Buffer capacity चाहिए. तो buffer capacity is defined as number of moles of acid or base added divided by the change in pH. So this is dx. ये pH के जगह पे मैं ये एक्सप्रेशन पुट करता हूँ. ओके. नाउ बिकॉज आपका सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है ना, एंड एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रहा है, तो आपका ये नंबर कम हो जाएगा. दिस विल रेड्यूस, आपका pH विल रेड्यूस, तो योर d ऑफ pH विल बी नेगेटिव. तो इसलिए समझ में आ रहा है, क्योंकि pH रेड्यूस हो रहा है, ये जो चेंज है ये नेगेटिव होगा, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग एक माइनस साइन लगाता है. सो बीटा इज माइनस डी एक्स बाई पी एच, सो 1 बाई बीटा विल बी माइनस डी पी एच बाई डी एक्स. पी एच के जगह पे ये एक्सप्रेशन पुट करता है, आपको बस डेरिवेटिव लेके जाना है. अच्छा, लॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाय एक्स. लॉग एक्स का डेरिवेटिव, यहाँ पे बेस आपका 10 होता है ना, तो log x का डेरिवेटिव जो होता है दैट इज 1/2.303x. तो यहाँ पे भी जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हो, ये ना आपको डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज योर फाइनल एक्सप्रेशन. सो ये जो बफर कैपेसिटी है दिस इज गिवन दिस वे. अगर जब आपको इनिशियल बफर कैपेसिटी चाहिए, तो इनिशियली हम लोगों ने कुछ भी एसिड या बेस ऐड नहीं किया था, तो आप x की वैल्यू 0 पुट करो. x की वैल्यू 0 पुट करो तो इनिशियल बफर कैपेसिटी वुड बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो दिस इज व्हाट यू वुड गेट. प्लीज रिमेंबर दिस, एंड इट कैन बी प्रूव्ड दैट बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम व्हेन b इज इक्वल टू a. b इक्वल टू a मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल. ठीक है. So buffer capacity is maximum when concentration of salt is equal to acid. This is very important. So buffer capacity is maximum when pH is equal to pKa. क्योंकि plus log of salt by acid वाला term 0 हो जाएगा. ये दोनों equal है तो ये log 1 हो जाएगा and log 1 is 0. So buffer capacity is maximum when pH is equal to pKa. Okay? ठीक है, we'll stop over here. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे और ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, थैंक यू.